आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं नीरज। शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें शिक्षा सुधार रोजगार से। रेगुलर डीएलएड बीएड हो या एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी, सभी के लिए बड़ी खबर। ये बड़ी खबर सुनने के बाद अभ्यर्थियों में नई चेतना जगेगी। हम आपको बता दें कि ट्विटर मुहिम का बहुत बड़ा असर हुआ है। अभ्यर्थियों ने जो ट्वीट किया है शिक्षा विभाग को टैग करके, उस संबंध में बड़ी खबर आ रही है पटना से। और खबर जानने के बाद आप ये समझेंगे कि ये बड़ी खुशखबरी है कि अभ्यर्थियों के प्रयास का सकारात्मक असर नजर आता है। ऐसे में एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों के संबंध में शिक्षा विभाग से क्या बड़ा अपडेट है, इस वीडियो में हम आपको वो भी बताएंगे। सबसे पहले ट्विटर ने क्या कमाल किया है ये हम आपको बता दें कि शिक्षा विभाग को टैग करके अभ्यर्थियों ने बहाली प्रक्रिया जल्द शुरू करने के संबंध में बड़ा ट्वीट किया था। और लगातार ट्वीट करने के बाद आज के अखबार ने इस खबर को जगह दी है। आपके स्क्रीन पर आज की बड़ी खबर। रेगुलर डीएलएड अभ्यर्थियों ने जल्द शिक्षक बहाली की मांग की। रेगुलर डीएलएड एवं बीएड अभ्यर्थियों ने जल्द शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। राज्य भर से अभ्यर्थियों ने ट्वीट सहित अन्य माध्यमों से सरकार से यह मांग की है कि जल्द बहाली प्रक्रिया शुरू हो। चंदन सिंह, हरिशंकर मिश्र, कुमार गौरव, मीनाक्षी, राहुल आदि ने कहा कि बहाली प्रक्रिया स्थगित होने से संशय की स्थिति है। ये बड़ी खबर शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से मैं नीरज आपको दे रहा हूँ। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें। और ट्विटर का असर और क्या हुआ है आपको हम बता दें कि ट्विटर के माध्यम से एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों ने भी एक मुहिम चलाई थी। और उस मुहिम के संबंध में बड़ा अपडेट आपको दे दें कि शिक्षा विभाग की तरफ से एक बयान आया है। ट्विटर ने अपना कमाल दिखाया। रेगुलर डीएलएड बीएड अभ्यर्थियों या एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी, दोनों के ट्वीट ने कमाल किया है। अब दूसरी खबर आपके स्क्रीन पर। अभ्यर्थियों को लॉ विभाग की सलाह का इंतजार। पटना 5 जुलाई 2019 से प्रारंभिक नियोजन की प्रक्रिया आज 10 माह बाद भी स्थगित है। 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी अनिश्चितता के दौर में हैं। सोमवार को उन्होंने राज्य सरकार के औपचारिक ट्विटर हैंडल पर सरकार से आग्रह किया है कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराई जाए। जानकारी के मुताबिक प्रारंभिक नियोजन के संदर्भ में हाई कोर्ट के एनआईओएस के डीएलएड के संदर्भ में दिए गए फैसले के बाद विभाग ने पहले एनसीटी एवं लॉ डिपार्टमेंट से इस मामले में सलाह की मांग की है। शिक्षा विभाग सलाह के इंतजार में है। इस वीडियो में हम आपको रंजीत कुमार जी का इंटरव्यू भी दिखाएंगे, जो कि एजुकेशन के डायरेक्टर हैं। साथ में आपको विश्लेषित भी करेंगे कि एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों के डबल बेंच के केस के बाद अब बहाली प्रक्रिया में कितना समय और लगेगा। आपको ये भी जानना चाहिए कि एस्टेट के माध्यम से जो बहाली प्रक्रिया आगे चल रही थी, उस पर भी उन्होंने कहा कि पहले एस्टेट के माध्यम से जो बहाली प्रक्रिया अंतिम समय में रुकी है उसको पूरा किया जाएगा। आइए आपको अब इंटरव्यू से रूबरू कराते हैं। डायरेक्टर हैं रंजीत कुमार सिंह। सर, क्या स्थिति है प्राइमरी नियोजन की? को पता है कि एक्चुअली मेरिट लिस्ट जो है फाइनल दौर में था। कई जगहों पे ऑब्जेक्शन जो है वो आपत्ति जो है वो मंगाया जा रहा था। इस बीच में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक डायरेक्शन आया था कि जो डीएलएड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी 30 दिन का मौका दिया जाए। इस अनुसंधान में हम लोगों ने लीगल उनसे हम जो ओपिनियन के लिए हमने भेजा था और एजी साहब से भी उस पर विमर्श हुआ है। विमर्श के आलोक में जैसे ही कोर्ट ओपन होता है उसके बाद जो कोर्ट का डायरेक्शन फाइनली होगा उसके आलोक में हम लोग नियोजन की प्रक्रिया जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे। जब कोरोना का माहौल या कोरोना की जो महामारी है उस समाप्त होने के बाद जनजीवन सामान्य हो जाएगा। जो नियोजन होने वाला है उसमें सरकार की क्या भूमिका है, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि जो एनआईओएस अभ्यर्थी हैं उनकी बड़ी संख्या है और उसको लेकर के फर्क जो पड़ रहा है, जो अभ्यर्थी एनआईओएस के नहीं है वो भी इंतजार कर रहे हैं और जो है वो भी इंतजार कर रहे हैं। इसमें तो मैं यही कह सकता हूं कि जितनी जल्दी जो है वो क्लैरिटी आ जाएगी उतना अच्छा रहेगा, ताकि नियोजन की प्रक्रिया जो है पूर्ण हो सके। प्राइमरी की इसीलिए रुकी हुई है। माध्यमिक की जो है हाई स्कूल के जो टीचर्स हैं उनका चूंकि कोरोना के चलते रोका गया है और उसका फाइनल लिस्ट भी लगभग कई जगहों पे तैयार है। तो वो जैसे ही वो जनजीवन सामान्य होगा तो हाई स्कूल के टीचर्स तुरंत अपॉइंट हो जाएंगे। बट हमारे जो प्राइमरी के हैं, प्राइमरी के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। कोर्ट के डायरेक्शन का हम लोग वेट करेंगे। आपने सुना कि उन्होंने साफ तौर से कहा कि कोर्ट के डायरेक्शन का वेट करेंगे। अब डबल बेंच में केस जाएगा, कब तक फैसला होगा, कब तक डायरेक्शन आएगा, देखने वाली बात होगी। ऐसे में डोमिसाइल क्यों ज़रूरी है ये भी आप देखिए। अगली खबर डोमिसाइल से।
क्योंकि बिना डोमिसाइल शिक्षक बहाली आपके साथ एक बड़ा छलावा है। छठे चरण के नियोजन में बाहर के अभ्यर्थियों ने बाजी मारी है। इस वीडियो में हम सबूत भी आपको प्रस्तुत करेंगे। देखने के बाद आप चौंक जाएंगे कि आप जिन जिन नियोजन इकाई में जाकर आवेदन कर चुके हैं वहाँ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और बाहर के अभ्यर्थियों ने इतना फॉर्म डाला है कि पहले उन्हीं को मौका मिलेगा। और कैसे मौका मिलेगा आप ये भी देखिए और समझे कि बहाली प्रक्रिया में डोमिसाइल क्यों ज़रूरी है। जरा इस बात को सोचिए कि बहाली प्रक्रिया अगर शुरू हो भी गई और छठे चरण की बहाली प्रक्रिया संपन्न भी हो गई, पर क्या आम बिहारी अभ्यर्थी स्कूलों में होंगे? आप और हम इस खुशफहमी में हैं कि बहाली प्रक्रिया शुरू होगी और हम कहीं न कहीं स्कूल में पदस्थापित हो जाएंगे। पर आप इस खुशफहमी में न रहें। ये खुशफहमी बस चंद पलों के लिए है। आगे आपको अपनी आंख पर पड़ी पट्टी को खोलकर हटाना होगा और जो यथार्थ है, जो वस्तु स्थिति है, उसको आपको देखना होगा। बिना डोमिसाइल नीति के आम बिहारी अभ्यर्थी सीधे तौर पर बिहार शिक्षक बहाली से बाहर है। डीएलएड के आधार पर 1 से 5 में जो शिक्षक बहाली होने वाली है, आप मेगा सूची देख लें, आपको समझ में आएगा कि मेगा सूची में जिस तरह के नाम अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के हैं, देखने के बाद आप चौंक जाएंगे। पालीगंज पटना आप देख सकते हैं और आप देखें कि इसमें आप देखेंगे कि यूपी और हरियाणा, दिल्ली, बिहार के अभ्यर्थी आपको कहीं कहीं इक्का दुक्का ही नज़र आएंगे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बिहार में डोमिसाइल नीति नहीं है। अब एक एक करके आप लिस्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 414 अभ्यर्थियों के लिस्ट में 50% सीटों पर अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों का सीधे तौर पर कब्जा है। आप देख सकते हैं यूपी, दिल्ली, हरियाणा, यहाँ तक कि पंजाब के अभ्यर्थी भी बिहार शिक्षक बहाली में हैं, पर बिहारी कहीं नज़र नहीं आता। इक्के दुक्के बिहारी ही बिहार शिक्षक बहाली में उस पद को प्राप्त करेंगे। ऐसे में आप समझे कि बिना डोमिसाइल के ये बहाली प्रक्रिया आपके साथ ठगी ही नहीं, आपके साथ नाइंसाफ़ी भी है। 68,000 अभ्यर्थी 2011-12 टीईटी के अभी भी सड़क पर है। क्यों? क्योंकि बिहार में डोमिसाइल नीति नहीं है। जब अन्य राज्य अपने अभ्यर्थियों को पहले मौका देती है तो बिहार में ये बदहाली क्यों? सवाल हम आपसे और शिक्षा विभाग और सरकार सभी से पूछते हैं कि आखिर ये बदहाली क्यों और आप अभ्यर्थी इसके खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं करते, सवाल क्यों नहीं पूछते? आप समझे कि 414 अभ्यर्थी, जो ये पटना राजधानी की बात हम कर रहे हैं, 50% सीटों पर अन्य राज्य के अभ्यर्थी आप लिस्ट के हिसाब से देख सकते हैं कब्जा है। तो पूरे बिहार की स्थिति क्या होगी? 38 जिले में 50% सीटों पर अन्य राज्य के अभ्यर्थी कब्जा जमा लेंगे और आप अभ्यर्थी फिर से सड़क पर नजर आएंगे। 2006 ये वो साल था शिक्षक बहाली हुई और डोमिसाइल नीति लागू थी। इस वक्त तक बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होने के कारण बिहार के अभ्यर्थी व्यापक रूप से शिक्षक के रूप में पदस्थापित हुए। इसके बाद 2008-2009 की शिक्षक बहाली हुई और ये अंतिम वक्त था जब डोमिसाइल नीति बिहार में थी। 2009 अगस्त में लागू हुई RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इस अधिनियम के लागू होने के बाद बिहार सरकार ये बड़ा फैसला लिया कि डोमिसाइल नीति को शिथिल कर दिया जाए और बिहार शिक्षक बहाली में अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को लिया जाए। कोर्ट में सरकार ने ये हलफनामा दायर किया कि बिहार में जो डोमिसाइल नीति है, डोमिसाइल नीति को शिथिल किया जाए ताकि अन्य राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी बिहार में बहाली प्रक्रिया में भाग ले पाए। और जैसे ही डोमिसाइल नीति शिथिल की गई, आप माने कि बिहार में अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों की बाढ़ सी आ गई और 35% सीटों पर अन्य राज्य के अभ्यर्थियों ने सीधे तौर पर कब्जा कर लिया। और इसके बाद बिहार के 68,000 अभ्यर्थी सड़क की धूल फाँकने को मजबूर हो गए। और आज भी 2011-12 के टीईटी पास अभ्यर्थी आज भी सड़क पर है और उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। पास अभ्यर्थी अभी भी सड़क पर है। डोमिसाइल नीति हटने से आम बिहारी 68,000 शिक्षक प्रभावित हुए और वो कहीं नज़र नहीं आते, वो सड़क की धूल फाँकते नज़र आते हैं। आप समझे, 2017 के टीईटी पास अभ्यर्थी और सीटेट पास अभ्यर्थी जो बिहार के अभ्यर्थी हैं, वो 1.5 लाख के ऊपर उनकी संख्या हो गई है और पर्याप्त संख्या है बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों की। और जितनी सीट है उससे कहीं ज़्यादा अभ्यर्थी बिहार के पास होकर बैठे हैं और बेरोजगार बैठे हैं। अगर अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को मौका मिला तो सीधे तौर पर आधे अभ्यर्थी जो बिहार के अभ्यर्थी हैं वो फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। अब आगे हम आंकड़ों पर बात करते हैं। बिहार में शिक्षक बहाली एकेडमिक आधार पर होती है
और ऐसे में आप समझे कि बिहार के अभ्यर्थियों के मार्कशीट को अगर आप देखते हैं तो 70 से 80% अंक लाने में पसीने छूट जाते हैं बिहार के अभ्यर्थियों के। बिहार के बाहर के अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के मार्कशीट को देखते हैं तो आप देखेंगे एक बड़ा अंतर आपको नज़र आएगा। बाहर में 80, 85, 90 और 95% अंक पाए अभ्यर्थी भी औसत अभ्यर्थी होते हैं। 90 और 95% अंक वाला औसत कैसे, हम आपको बता दें कि बाहर CBSE बोर्ड और अन्य बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों को अच्छा अंक दिया जाता है, पर बिहार में ये सिस्टम नहीं है। बिहार के अभ्यर्थी 70 और 75% अंक के साथ ब्रिलियंट माने जाते हैं, पर बाहर में 90-95% अंक आपको अन्य बोर्ड के जो रिज़ल्ट है उसमें देखने को मिलेगा। अगर आप अन्य राज्य के किसी अभ्यर्थी को जानते हैं तो आप उनके अंक प्रतिशत को पूछ सकते हैं, देख सकते हैं। आप समझे, ऐसे में बिहारियों के साथ ये बड़ी नाइंसाफ़ी। एकेडमिक आधार पर बहाली होती है और ऐसे में अभ्यर्थी के मार्कशीट के अंकों को भी जोड़ा जाता है, और ऐसे में जब ये मार्कशीट के अंक जुड़ते हैं, एकेडमिक आधार पर बहाली होती है, उस वक्त अन्य राज्य के अभ्यर्थी बाजी मार लेते हैं और बिहार के अभ्यर्थी अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। ये सब क्यों? क्योंकि बिहार में डोमिसाइल नीति नहीं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम, एक व्हाट्सएप लिंक है। डोमिसाइल नीति आंदोलन से जुड़ने के लिए क्लिक करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए।